नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स। बच्चों, मैंने 9th के लिए आपका उड़ान बैच की शुरुआत की थी। ठीक है भाई, मैंने 9th के लिए स्पेशल 9th के लिए मैंने उड़ान बैच की शुरुआत की थी। बच्चों, आपको इस बैच में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, आपके जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सबका फ्री ऑफ कास्ट में विद पीडीएफ आपको, ठीक है, पूरा का पूरा सोल्यूशन, पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है। बच्चों, आपको किसी भी प्रकार का एक भी रुपए हमको नहीं देना है। बच्चों, समझ रहे हैं कि नहीं। आपको इसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल एकदम फ्री में निःशुल्क मिलेंगे बच्चों। ठीक है, और हम लोग मैथ स्टार्ट कर दिए थे। आज की क्लास में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपका प्रश्नावली 1.3। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक, और इसमें हम लोग करेंगे माय डियर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये 1.3 का भैया वीडियो नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है, ये आपका वीडियो नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। यदि कोई समस्या, कोई अव्यवस्था है तो आप हमें जरूर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। ठीक, आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा भाई और पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों वगैरह दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। भाई ठीक है, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है आपको यह भी बताना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है भैया, ठीक, दशमलव प्रसार मैंने आपको बता रखा है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अभी तुरंत चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए। प्लेलिस्ट पर, ठीक है, आपका उड़ान बैच मैथ्स 2025-26 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है और सबके थंबनेल पर आप जाके देखेंगे तो सब वीडियो लिखा है, कौन सा चैप्टर है और कौन सा वीडियो नंबर है, सब लिखा है। तो आप एक क्रम से प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करें बच्चों, जिससे आपका एक भी क्लास मिस ना होने पाए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया से समझ में आए। तो कह रहा है किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये बताना है। भैया मैंने आपको बता रखा है कि दशमलव प्रसार आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं। एक शांत दशमलव प्रसार हुआ करता है, यानी विभाजन की प्रक्रिया में, ठीक है, जब हम भाग देते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारा शेषफल रिमाइंडर शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बच्चों शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और दूसरा आपका जो होता है, ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया में, यानी भाग की प्रक्रिया में होता क्या है कि रिमाइंडर जो हमारा होता है, शेषफल जो होता है, वो आपका कभी 0 होता ही नहीं है। ठीक, और इसमें भी आपके 2 टाइप के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए। तो पहले का जो पहला वाला है आपका, यह है 36/100। इसका दशमलव प्रसार कैसा है माय डियर, आपको ये बताना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है आपका 36/100 लिखा है ना, यानी बच्चों देखिए 36 को भाग करना है आपको 100 से। ठीक, और इसका नियम क्या होता है मेरे भाई, तो नियम इसका ये होता है कि हम लोग अंश को भाग करते हैं हर से। ठीक, अब देखिए भाग करिए, जब 36 को आप 100 से भाग करेंगे तो क्या आपका भाग होने वाला है, नहीं, छोटी संख्या नहीं जाएगी। तो आप क्या करिए, यहां पर आप एक भाग में एक पॉइंट बढ़ा दीजिए। जब आप पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहां एक 0 बढ़ा दीजिए भैया। ठीक, अब ये हो गया 360। अब आपका भाग आसानी से हो जाएगा। 100 3 300। ठीक, 100 300। चलिए अच्छी बात है, घटा दीजिए, माइनस करिए, तो ये आपका 0 और इधर से आपका 6 आ जाएगा। ठीक, आपने दशमलव बढ़ा रखा है, एक 0 फिर आप उतार लीजिए, तो 100 छक्का 600। ठीक है भैया, अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हुआ क्या भैया कि आपका जो शेषफल है बच्चों ना, वो आपका ये देखिए शेषफल यहां पर आपका पूरी तरह से कट गया, यानी 0 आ गया है। ठीक, आपका शेषफल रिमाइंडर आपका 0 हो गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पहला वाला हम लोगों ने हल किया था ना, इधर देखिए 36
बटे का 100 बराबर, ठीक, क्या लिखेंगे 0.36, ठीक है भैया 0.36। तो आपको बताना यही था ना कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक, लिखिए यहां पर शांत दशमलव, ठीक है बच्चों, हम क्या लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। क्यों है, अब देखिए भाग करने पर हमारा शेषफल रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहा करते हैं भाई, ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार है आपका, ठीक। तो पहला वाला हम लोगों ने कर लिया, अब आइए मैं आपको दूसरा वाला करके दिखाता हूं बच्चों, ठीक। दूसरा वाला ये देखिए, यानी डबल आई, ठीक, ये डबल आई वाला 1/11 है भैया, ठीक, क्या है बच्चों 1/11 है। इसका मतलब माय डियर ये है कि हम एक को भाग करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, एक को भाग करेंगे 11 से भाग करेंगे, अंश को हम लोग भाग करते हैं हर से भाग किया करते हैं, जरा भाग करके देखिए क्या आएगा। जब हम यहां पर पॉइंट बढ़ा देंगे तो एक जीरो आ जाएगा, क्या भाग होगा, नहीं होगा। अब फिर से हमको एक जीरो की आवश्यकता है, और बैक टू बैक जब हमको जीरो चाहिए तो इस कंडीशन में हमें भाग में भी आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है भाई, आपको भाग में भी एक जीरो अब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हमको जीरो की आवश्यकता थी, ठीक, एक जीरो आप फिर उतार लीजिए। अब ये हो गया आपका 100, अब कितनी बार भाग होगा, तो 11 9 99, ठीक है, 9 बार होने वाला है बच्चों आपका, ठीक है, तो 11 9 99, ठीक, चलिए माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका, ठीक, 10 में से 9 घटाएंगे 1, और ये आपका 9 में से 9 कट जाएगा, फिर से भैया आपका वही 1 आ गया, फिर से वही कंडीशन, ठीक, सेम कंडीशन सेम सिचुएशन बन गई है, ठीक, दशमलव बढ़ाए थे एक जीरो आप उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको लगातार बैक टू बैक 10 है, 11 से भाग होने वाला नहीं है, फिर से चाहिए आपको एक जीरो, एक जीरो पहले आप भाग में बढ़ा दीजिए, फिर आप यहां बढ़ाइए, तो 11 9 99, ठीक, अब 100 में से 99 घटाएंगे फिर से एक आएगा, मतलब सेम कहानी वही बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे क्या बच्चों 1/11 बराबर, ठीक है 0.09, और फिर से वही आ रहा है 0.090909 करके, तो हम क्या करेंगे बार बार नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है बार कहते हैं, ठीक है, या दंड रेखा हिंदी में कहा करते हैं, जहां पर आपको संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है वहीं पर हम बार लगा देते हैं, या फिर हिंदी में इसको दंड रेखा कहते हैं। अब जरा आप हमको ये कमेंट करके बताइए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत तो है नहीं, अशांत है, और अशांत में भी बच्चों आपका अशांत आवर्ती है। फिर से समझिएगा और सुनिएगा, शब्द को पकड़िएगा, हमने कहा कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है, क्योंकि भागफल में क्या है कि आपको संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। यहां पर लिखेंगे कि अशांत, ठीक है भैया, आवर्ती, अशांत आवर्ती ठीक, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक, चलिए अच्छी बात है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इस वाले को भी कर लेते हैं, आइए लगे हाथ इसका हम लोग तीसरा वाला भी निपटा लेते हैं। ये देखिए ट्रिपल आई, ट्रिपल आई क्या लिखा है बच्चों आपका 4 सही 1/8, तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग कर लेते हैं, इसका ट्रिपल आई भी, ठीक है, ट्रिपल आई देखिए, तो गुणा करिए इसका, सबसे पहले इसमें आप गुणा कर दीजिए 8 चौक 32 और अंश को जोड़ लीजिए, 8 चौक 32 1 33, ठीक है भैया 33/8, ठीक। अब आइए इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा
33/8 का दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, यही आपको बताना है। इधर हम लिखेंगे 33 और माय डियर भाग करना है आपको 8 से। भाग करिए जल्दी से और आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए जल्दी से। 4 बार भाग होगा, ठीक है। 8 चौक 32, ये देखिए, ठीक। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचा है, भाग नहीं होगा तो आप दशमलव बढ़ा दीजिए। यहां पर हम दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 8 ही करना 8। अब कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा भैया, ठीक। दशमलव बढ़ाए थे, एक जीरो ले लीजिए। 8 दूना 16, ठीक है भैया। 16 4 20, दशमलव बढ़ाए थे ही, एक जीरो ले लीजिए। 8 पंचे, ठीक है, 40। तो ये आपका पूरी तरह से कट जा रहा है, विभाजित तो हो जा रहा है, यानी 33/8। इसका दशमलव प्रसार क्या निकल गया भैया, तो 4, ठीक, .125, यानी माय डियर क्या निकल के आया भैया, फिर से देखिएगा और समझिएगा। 33/8 का, ठीक है, जो दशमलव के रूप में मान आया है वो 4.125 आया है। अब किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो इसका रिमाइंडर हर गौर करके देखिएगा भैया, तो हर क्या हो गया है, ये आपका बच्चों 0 हो गया है, यानी एक ऐसा दशमलव प्रसार है आपका शांत दशमलव प्रसार है। तो हम यहां पर लिखेंगे शांत, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है भैया, ये आपका शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। तो इस प्रकार से हम पहले का तीनों, ठीक है, आपका आई, डबल आई और ट्रिपल आई, हम तीनों सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब इसका हम नंबर 4 वाला हल करेंगे, ठीक है। आईवी आपका बच्चों है क्या, आपका 3/13 है। आइए देखिए, तो ये आपका आईवी वाला है 3/13, ठीक। इसका दशमलव प्रसार कैसे होने वाला, यही आपको बताना है। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, देखिएगा। 3/13, ठीक, मतलब 3 को भाग दूंगा मैं 13 से, ठीक है भैया। 3 को भाग दूंगा मैं 13 से, ठीक। अंश को भाग देते हैं हर से, भाग नहीं होगा दशमलव बढ़ा दीजिए, ये आपका 0 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 13 दूना 26, ठीक, माइनस करिए 26 4 का 30। अभी हमने दशमलव बढ़ाया था, एक 0 उतार लीजिए, और 13 तिया भैया 39, ठीक। कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर से एक 0 उतार लीजिए, क्या आपका भाग होने वाला है, नहीं होगा। फिर से बैक टू बैक 0 चाहिए, तो एक 0 पहले आप यहां बढ़ाइए, फिर यहां आप उतार लीजिए एक 0, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 13 सते 91, 7 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार 13 8 104 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 13 सते 91, ठीक है। 8 बार आपका ज्यादा हो जा रहा था, इसीलिए हम इसको 7 बार ले जाएंगे। 13 सते 91, ठीक है। 91 और 9 100 होता है आपका, 10 में से 1 घटाएंगे 9, ठीक है भैया। फिर से आप एक 0 ले लीजिए, कितनी बार भाग होगा, ठीक है। 13 सते 91 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाइए, ठीक है। 13 6 78 और 13 सते 91 वो आपका ज्यादा हो जाए, 13 6 78, चलिए घटा दीजिए, हाथ से ले लीजिए। 10 में से 8 घटाएंगे 2, और उसके बाद 8 में 7 घटाएंगे 1, 12 आ जाएगा। फिर से एक 0 ले लीजिए, यानी देख रहे हैं लगातार भाग चल ही रहा है, लगातार भाग चल रहा है, करते रहिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 13 9, ठीक। अब ये आपका 9 बार चला जाएगा, 13 9 117, ठीक। हासिल लीजिए, 10 में से 7 घटाएंगे 3, और इधर का आपका सबका कट जाएगा। तो माय डियर देखिए, फिर से आपको वही बच्चों क्या मिल गया है, फिर से भैया आपको 3 मिल गया है। फिर से 0 उतार लीजिए, और 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 4 का 30, यानी आपको संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड फिर से मिल गया है, देख रहे हैं ना। फिर से यहां आपका 2 आ गया है, ठीक। तो हम इसके दशमलव प्रसार को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा और समझिएगा। ये देखिए 0 पॉइंट, ठीक है भाई, इधर देखिए 0 पॉइंट, यहां से लेकर पूरा यहां तक वही संख्या, फिर उसके बाद रिपीट हुआ 0 पॉइंट, ठीक, 0.23
0.769 और उसके बाद देखिए फिर आपका 2 आ गया, तो आगे की संख्या हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर से वही संख्या आपका रिपीट होगा और यही बार बार आएगी, इसीलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा दिया करते हैं, या फिर हिंदी में दंड रेखा कहते हैं। तो भैया दशमलव प्रसार कैसा होगा, अब ये भी मैंने आपसे बताया था ना कि जब, ठीक है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, शांत तो है नहीं है भैया आपका अशांत, लेकिन अशांत में कौन सा अशांत, ठीक है, ये आपका आवर्ती दशमलव प्रसार है। यहां पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है भैया, अशांत अशांत आवर्ती, ठीक, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक, दशमलव प्रसार, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चौथा वाला कर लेते हैं। ठीक है भैया, अब आइए उसके बाद हम इसका, चौथे के बाद इसका हम पांचवा वाला कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसका पांचवा वाला क्या है बच्चों, देखिएगा और समझिएगा, ये है इसका पांचवा वाला, क्या है, 2/11 है, ठीक, 2/11। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, यही आपको बताना है। आइए मैं आपको इसको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हल करके दिखाता हूं। और भैया यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका, ठीक है, एक भी क्लास मिस ना होने पाए और जब भी कोई नया अपडेट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा ही। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, आपको इसका सुंदर सा पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग करें और पीडीएफ से आप सुंदर सा अच्छी से, ठीक है, बिल्कुल सुंदर सा अच्छा सा आप नोट्स तैयार करें। ठीक, 2/11 का दशमलव प्रसार बताना है भाई। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 को भाग करेंगे और 11 से करेंगे भैया। ठीक, चलिए दशमलव बढ़ाएंगे, एक 0 आएगा, 11 ही का नाम 11, 11 9 आपका 20 हो जाता है। ठीक, 0 उतार लीजिए, 11 8 88, ठीक है, 88 2 90, कहानी रिपीट हो गई। ठीक है, रिपीट हो गया तुरंत ही आपका, फिर 0 ले लीजिए, 11 ही का नाम 11, ठीक, 11 9 20। तो आप देख रहे हैं भैया, ठीक है, संख्याएं रिपीट होना शुरू हो गई है। ठीक, तो आगे भाग नहीं करेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है, हर में भी रिपीट हो रहा है और भागफल में भी आपकी संख्याएं रिपीट होना शुरू हो गई है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, ये 0 पॉइंट, ठीक, 0 पॉइंट क्या हो गया भैया, 0 पॉइंट आपका 181 आ गया है ना, ये देखिए। तो हम लिखेंगे क्या इसका बच्चों, हम लिखेंगे 0 पॉइंट, ठीक, 18, और यही संख्या भैया अब आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी, समझ रहे हैं ना, 0.181818। तो हम लगा देंगे इसके ऊपर बार, 0.18 का बार या फिर दंड रेखा। अब इसका दशमलव प्रसार क्या है भैया, ठीक है, तो दशमलव प्रसार आप समझ ही गए होंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक, संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे अशांत, ठीक, अशांत, ठीक, आवर्ती, ठीक, तो है क्या बच्चों आपका ये अशांत आवर्ती, ठीक है, दशमलव प्रसार है आपका ये भाई। ठीक, अशांत आवर्ती ये आपका दशमलव प्रसार होने वाला है। तो 5 हो गया। अब आइए इसका लास्ट और अंतिम हम लोग कर लेते हैं, छठवां वाला। ठीक है भैया, ये देखिए, तो छठवां वाला है क्या बच्चों आपका 329/400 है छठवां वाला। ठीक, इधर देखिएगा, 329/400, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यही माय डियर आपको बताना है और इसका यही वाला लास्ट प्रश्न हो जाएगा पहले का। ठीक है, चलिए आइए कर देते हैं। यहां पर लिखा क्या है, 329 हर में लिखा, सॉरी अंश में 329 है और हर में है भैया आपका 400। चलिए
दशमलव बढ़ाएंगे और एक जीरो हम ले लेते हैं और शुरू करते हैं इसको भाग करना। ठीक, चलिए तो कितनी बार ये आपका भाग होने वाला है? 8 बार। ये 8 बार होगा। 8 जीरो जीरो, 8 चौक 32, घटा दीजिए कितना आएगा ये आपका इधर से, तो ये आएगा आपका 90 और इधर आपका ये पूरा पूरा कट ही जाएगा। ठीक, दशमलव बढ़ाए थे, एक जीरो ले लीजिए, कितनी बार भाग होगा? 4 दूना 800। ठीक, 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, आएगा कितना बच्चों? ये आएगा भैया आपका 100। फिर से भाग नहीं होगा, फिर एक जीरो ले लीजिए, फिर से आपका 2 बार जाएगा, 4 दूनी 800, कितना आएगा? ठीक है, माइनस करने पर आएगा भैया आपका ये 200 आएगा। ठीक, 8 2 10, फिर से एक जीरो उतार लीजिए और ये 5 बार जाएगा अब। ठीक है, 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा भैया? तो ये आएगा आपका माय डियर, ठीक है, 2000 और पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 हो गया। अब देखिए भैया, तो अब इसका दशमलव प्रसार आया क्या है? क्या लिखेंगे? 0. इधर देखिए 822, ठीक है, 8225। ठीक, अब जल्दी से आप बताइए, अब समझ ही गए होंगे कि इसका दशमलव प्रसार आपका किस टाइप का है, क्योंकि शेषफल में देख रहे हैं ना, ये शेषफल आपका पूरी तरह से 0 हो गया है। जब हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाता है, उस कंडीशन में माय डियर आपका दशमलव प्रसार शांत हुआ करता है। यहां पर हम लिखेंगे, ठीक, शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, शांत दशमलव प्रसार। और इस प्रकार से भैया हम आपका, ठीक है, इस प्रकार से हम आपके पहले के, ठीक है, छा का छो प्रश्न कर देते हैं। ठीक है, VI तक आपका पूरा सॉल्व कर देते हैं बच्चों। ठीक, आप जिस भी प्रकाशन से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फार्मूले हैं, मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा और आप हमसे पढ़कर अपने बुक के सभी प्रश्नों को एकदम आसान इजी वे में आप उसको धुआं कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। और यदि फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन कमेंट करके भेज सकते हैं और उसका सलूशन मैं आपको 100% उपलब्ध कराऊंगा बच्चों। किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और हमारी टीम आपके लिए उपलब्ध है और आपके सभी प्रकार के, ठीक है, शिकायत का समाधान किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है ना भाई, आप जानते हैं कि, ठीक, 1/7 ये आपको दे रखा है, 1/7 का दशमलव प्रसार आपको दे रखा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, ठीक, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं भाई उतना ज्यादा ये आपका आसान है। ठीक, अब 1/7 का दशमलव प्रसार आपको दे रखा है कि 0.142857 का बार है, तो हम कर देंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 2/7 का हमसे पूछ रहा है ना, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक, 2/7 का दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है, इसको हम लिख क्या सकते हैं? ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। क्यों भाई, लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 1/7, 2 एकन्नम 2, 2/7 लिखा तो वही है आपका। ठीक है भैया, तो 2 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार जो है वो लिख दीजिए आप। ये देखिए 1/7 का दशमलव प्रसार आपको दे रखा, क्या दिया है? 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा दीजिए भैया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या समस्या है? 2 से गुणा करिए, काम खत्म। देखिए, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सते 14, ठीक है, 2 सते 14 हासिल 1 है, 2 पंचे 10, 1 11, फिर से हासिल 1, 2 8 16, 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, ठीक है, 2 चौको 8, ठीक है भाई, 2 एकन्नम 2
और दशमलव बढ़ा दीजिए और ये 0 लगा दीजिए। ठीक, बार लगा था, बार लगा दीजिए, इसमें समस्या की क्या बात है। ठीक, यानी हमने किया क्या, गुणा कर दिया। 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11, फिर हासिल 1, 2 8 16, 1 17, हासिल 1, 2 दूने 4, 1 5, 2 चौको 8, 2 1 9 2। और यही आपका भैया क्या हो गया माय डियर, यही आपका आप आंसर हो गया, बिल्कुल एकदम अच्छा सा। इसी प्रकार से हम 3/7 का बता देंगे। ठीक, ये देखिए 3/7 का भी तो आपसे पूछ रहा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। चलिए अच्छी बात है, 3 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार उठा के वहां से रखिए ना, 0.1428, ठीक है भैया, 57 और पूरे के ऊपर लगा दीजिए बार। अब कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 सते 21, 3 सते 21, हासिल आया 2, 3 पचे 15, 2 17, हासिल आया आपका 1। ठीक है, 3 अठे 24, 1 25, हासिल आया आपका 2। ठीक है, 3 दूना 6, 2 8। ठीक, फिर उसके बाद 3 चौक 12, हासिल आया 1, 3 इकन्नम 3, 1 4, एक पॉइंट लगा दीजिए और यहां पर 0 बार लगा था, आप बार लगा दीजिए भैया, ये हो जाएगा आपका आंसर 3/7 का। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हम 2/7 का भी निकाल लिए भाई, 3/7 का भी निकाल लिए हैं इधर, और अब उसके बाद मैं आपको हल करके दिखाता हूं 4/7 का दशमलव प्रसार। ठीक है भैया, सेम पैटर्न पर, ठीक है, सेम पैटर्न आप फॉलो कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। ठीक है, 4 इकन्नम 4, ठीक है भाई, 4 इकन्नम 4 और 4/7 अभी भी आपका लिखा है। 4 गुणे 1/7 का मान रखिए जो दिया है आपको 0.142857, बार लगा है, लगा दीजिए भैया। ठीक है, बात समझ रहे ना, 142857। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया आप इसको। ठीक है, चलिए कर देते हैं, देखिए, तो 4 सते 28, हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, हासिल आया 2। ठीक है, 4 अठे 32, 2 34, हासिल 3 आया। ठीक है, 4 अठे 32, 2 34, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल आया 1, 4 चौक 16, 1 17, फिर से हासिल आपका 1 आया है। 4 इकन्नम 4 1 5 और फिर दशमलव लगा दीजिए और 4 0 0, बार लगा भैया, बार लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ये आपका माय डियर 4/7 का दशमलव प्रसार, ठीक है, हो जाएगा। और बिना भाग दिए कह रहा था, बिना भाग दिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 4/7 हो गया। अब उसके बाद भाई आप बता दीजिए 5/7 का। इसी प्रकार से हम लिख देंगे 5 गुणे 1/7। अच्छी बात है, 5 गुणे 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है, 0.142857 लिख दीजिए और पूरे के ऊपर आप लगा दीजिए भैया, बार लगा दीजिए। चलिए अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। 5 से मल्टीप्लाई करिए खटाखट एकदम। चलिए 5 सते 35, 5 सते 35, हासिल 3 है, 5 पंचे 25, ठीक है, 3 28, 2 बचा है। ठीक है, 5 अठे 40, 2 42, हासिल आया आपका 4, 5 दूनी 10 4 14, हासिल आया आपका 1। ठीक है, 5 चौक 20 1 21, हासिल आया आपका 2। ठीक है, 5 इकन्नम 5 2 7, फिर पॉइंट लगा दीजिए और 0, और ये आपका 5/7 का दशमलव प्रसार हो गया। बार लगा है, लगा दीजिए भैया। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अब 5/7 का भी हो गया। अब एक आपका माय डियर लास्ट में बचा है 6/7 का, कह रहा है दशमलव प्रसार बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे भाई, कौन सा बहुत कठिन है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल एकदम इजी वे से। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7। इसका दशमलव प्रसार देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 6 गुणे 1/7 लिखा है ना भाई, इसका दशमलव प्रसार क्या दिया, 0.142857, ऊपर लगा दीजिए बार बच्चों। अच्छी बात है, हो गया। खटाखट मल्टीप्लाई करो 6 से जल्दी से, तो 6 सते 42, 6 सते 42, हासिल आया 4। ठीक है, 6 पंचे 30, 4 34, हासिल आया 3, 6 48, ठीक है, 48 3 51, हासिल आया 5, 6 दूनी 12 5 17,
हासिल आया बच्चों आपका 1, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 17, हासिल आया आपका 1, ठीक है भैया। चलिए 6 चौको 24, 1 25, हासिल आया आपका 2, 6 का 9 6 2 8 और दशमलव बढ़ाइए और ये 0, फिर आप बार लगा दीजिए। तो इस प्रकार से भाई ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर दशमलव प्रसार 6/7 का होगा, ठीक। 1 का दिया है तो सबका आप दशमलव प्रसार इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, भाग देने की आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है बच्चों, ठीक है। और आपको मैंने कहा था ना कि सारा सिलेबस आपको फ्री में मिलने वाला है। ये मैथ है, ठीक है। अब इसके बाद आपको साइंस के वीडियो भी मिलना शुरू हो जाएंगे और इंग्लिश में भी, ठीक है। इंग्लिश की क्लास भी अब स्टार्ट होने वाली है। सारा का सारा कंटेंट आपका फ्री में मिलने वाला है। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है भाई, ठीक है। चलिए अब अगला देख लीजिए। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में, ठीक है भैया। कह रहा निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल आपका 0 है। क्या समस्या है, एकदम इजी वे में हम आपको हल कराने वाले हैं, ठीक है भैया। चलिए शुरू कर लेते हैं और हल करते हैं इसको, ठीक। चलिए भाई, ठीक, देखिएगा और समझिएगा, ठीक है भैया। 0.6 का बार है भाई, ठीक। तो क्या है, 0.6 का बार है। चलिए हल करा देते हैं, देखिएगा। P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। और P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। चलिए बिल्कुल हल करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। तो ये जो आपको पहला वाला दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, माना, ठीक। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना x बराबर 0.6 का बार है भैया ना, 0.6 का बार है, मतलब 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 6 6, ठीक, 6 डॉट 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 डॉट, मतलब ये कई बार आ रहा है ना बच्चों, तो हम डॉट डॉट लगा दिए। अब बच्चों हम इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है भैया। हम बना दिए समीकरण नंबर 1, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 10 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। हम यहां पर लिखेंगे ये, ठीक, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, ठीक है भैया। हम क्या करने चल रहे हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, और जो भी करते हैं हम दोनों साइड में करेंगे ताकि सवाल पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है भैया। चलिए 10 से आप दोनों पक्षों में कर दीजिए गुणा। जब इधर आप 10 से गुणा करेंगे माय डियर, तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर, और भैया जब हम इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका पॉइंट, ठीक है, दाईं ओर, समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो आपका पॉइंट है ना, इधर देखिएगा, ये हमारा दायां है ना, दाईं ओर एक अंक मूव कर जाएगा, एक डिजिट मूव कर जाएगा। इन्हें हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 6.66 डॉट डॉट, ठीक। और ये बनेगा भैया आपका, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। यहां पर लिखिएगा कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है भैया, घटाने पर। चलिए अच्छी बात है, हम घटा देते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो यहां पर ये लिखा क्या है, 10x, ये लिख लीजिए, माइनस ये लिखिए आप x, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए,
फिर से भैया देखिए इधर 6 पॉइंट लिखा है ना, ये 6 पॉइंट, जरा गौर से देखिएगा, पॉइंट के बाद 6 6 वही लिखा है डॉट डॉट, और इधर भी तो पॉइंट के बाद 6 6 डॉट डॉट लिखा है, तो पॉइंट के बाद जो भी लिखा है वो घट के माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इधर 6 है, 6 में से 6 में से हम 0 माइनस करेंगे, क्या आएगा भैया, तो ये आएगा आपका 6 आएगा। पॉइंट के बाद फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर ट्विस्ट है, पॉइंट के बाद इधर भी आपका वही लिखा है, ठीक है, 6 6, इधर भी पॉइंट के बाद आपका सेम वही लिखा है, ये घट के आपका 0 हो जाएगा। 6 है, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखिए 10 में से 1x, 10x में से 1x माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 9x बराबर का 6, और x बराबर 9 इधर गुणा कर रहा भैया, उधर जाएगा तो ये आपका भाग कर देगा। x बराबर ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी x का मान क्या निकल के आया है, ठीक है भाई, x का मान निकल के आया बच्चों आपका 2/3, और अब ये आपका P/Q के रूप में व्यक्त हो चुका है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपका P/Q अंश बटे हर के रूप में व्यक्त हो चुका है, यानी 0.6 के बार को, ठीक है, हम P/Q के रूप में 2/3 लिख सकते हैं। चलिए भैया, ठीक है, अब आइए हम लोग इसका अगला वाला सॉल्व करते हैं। डबल आई क्या है आपका, तो डबल आई है भैया 0.47 का बार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए आपका डबल आई जो प्रश्न है 0.47 का बार, केवल एक अंक पर बार लगा है भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक अंक के ऊपर आपका बार है। चलिए सॉल्व करते हैं और इसको हल करना हम शुरू कर देते हैं, ठीक, आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, x बराबर 0.47, ठीक, देखिएगा भैया 47 का बार है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इस 7 को रिपीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कई बार, और हम बना देंगे इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, अच्छी बात है। अच्छा, अब समीकरण 1 में आपको गुणा किससे करना होगा, ठीक, सबसे पहले हम 10 से गुणा करेंगे, यहां पर लिखेंगे, ठीक, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है भैया। चलिए आइए हम जल्दी से 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है भाई, जल्दी से आप 10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 10 से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा भैया आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा माय डियर, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, ये बनेगा आपका 10 से जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, बराबर, जब भैया आप 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक आपका दाईं ओर मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 4.77 डॉट डॉट, ठीक, और ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आपको और 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 7 की पुनरावृत्ति हो रही थी ना, तो हमको दशमलव को 7 के बाद कर देना है, यानी पुनः, ठीक है, यहां पर लिखिएगा कि पुनः, ठीक है, 10 से, ठीक है, पुनः 10 से समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है भाई, पुनः 10 से समीकरण 2 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, आइए गुणा करते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 10 दहम
100x बराबर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव फिर से एक अंक दाईं ओर आपका मूव करेगा, यानी 47 पॉइंट, ये हो जाएगा 47.77 डॉट डॉट, और भैया ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण बन गए। अब हम क्या करेंगे माय डियर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। यहां पर लिखेंगे ठीक कि समीकरण 3 से ठीक है, समीकरण 2 को, ठीक है, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए इधर देखिए, ये आपका 100x लिखा है, लिख लीजिए, माइनस इधर आपका 10x है, ये लिख लीजिए, बराबर इधर क्या लिखा है 47.77, इधर भी है इधर भी है, दशमलव के बाद 7 दोनों जगह है, तो घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको 47 मिलेगा, यहां पर क्या लिखा है -4, इतना आप नोट कर लीजिए। अब 100x में से 10x माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, तो 90x बराबर 47 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका 43, यानी x बराबर 43 बटे का ये आपका 90। ठीक है भैया, x बराबर कितना आया माय डियर, तो ये आया 43 बटे का 90। यही आपका प्यारा सा आंसर अच्छा सा होने वाला है। देख रहे हैं ना, ये 43 बटे 90 आपका हो जाएगा 0.47 का बार का। जब आप इसको P अपान Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 43 बटे 90। ठीक है भाई, अभी आपका एक और बचा है। ठीक, एक क्या 0.001 का बार है, इसका ट्रिपल आई। ठीक है, आइए इसको भी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, तो ये ट्रिपल आई जो आपका क्वेश्चन है ना, इधर देखिए। ठीक, ये जो आपका ट्रिपल आई क्वेश्चन है 0.001 का बार, यही आपको सॉल्व करना है, इसको P अपान Q के रूप में लिखना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा तो शुरू करते हैं। माना ठीक x बराबर 0. देख रहे हैं कि नहीं भाई, 0. यहां पर क्या लिखा है 001। ठीक, 0.001 और 3 अंक की पुनरावृत्ति एक साथ हो रही है भाई, 3 अंक की पुनरावृत्ति एक साथ हो रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, हम फिर लिख सकते हैं 0.001, फिर चाहे लिख सकते हैं 001 डॉट डॉट, और ये बन जाएगा भैया आपका समीकरण नंबर 1। बार बार आपका, ठीक है, 001 की पुनरावृत्ति यहां पर हो रही है, तो 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना बच्चों। ठीक, डायरेक्ट आप सीधे 1000 से गुणा कर दीजिए। यहां पर लिखेंगे कि समीकरण ठीक 1 में, समीकरण 1 में 1000 से ठीक है दोनों पक्षों में गुणा करने पर ठीक है भैया, हमने कहा था ना जो कुछ भी हम करते हैं दोनों साइड में करते हैं, दोनों पक्ष में किया करते हैं। ठीक है, तो 1000 से आप गुणा कर दीजिए भैया, 1000 से जब इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1000x बराबर, और माय डियर ये दशमलव आपका 3 डिजिट आपका दाईं ओर मूव कर जाएगा, यानी आएगा क्या 1 पॉइंट। ठीक है, क्या आएगा आपका, देखिएगा इधर 1 पॉइंट, ठीक 001, फिर वही आपका 001 डॉट डॉट करके ये बन जाएगा भैया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। यहां पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण ठीक 2 से
समीकरण, ठीक, समीकरण एक को घटाने पर, ठीक है भैया, चलिए घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। 1000x इधर आपका लिखा है, ठीक, माइनस इधर क्या लिखा है, केवल x है, बराबर। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ट्विस्ट क्या है, दशमलव के बाद जो लिखा है वही इधर भी लिखा है आपका, ठीक है, देख रहे हैं ना, दशमलव के बाद जो कुछ भी है ये घट के आपका 0 हो जाएगा। बचिएगा क्या, यहां से यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, मतलब 1 आएगा। अब देखिएगा भैया माय डियर, 1000 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 999x बराबर का 1। x का मान निकालना है, 1/999, इधर गुणा कर रहा, इधर जाएगा तो आपका भाग कर देगा, यानी कितना आएगा भैया, तो ये निकल के आएगा x बराबर 1/999। ठीक, जब आप 0.001 का बार का, ठीक है, p अपान q के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 1/999, यानी इसका आंसर आपका यही होने वाला है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी बिल्कुल एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए बच्चों, जो आज का आखिरी और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इस वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके पार्ट 2 में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये सवाल भी आपका उसी टाइप का है, कह रहा है, ठीक, हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि देखिएगा इधर, कह रहा 0.99 डॉट डॉट को p अपान q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 0.9 डॉट डॉट लिखा है ना, आप भैया इसको 0.9, एक अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है, हो रही है, तो आप 0.9 का बार इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। आइए अब इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना, ठीक, x बराबर 0.999, बार बार रिपीट हो रहा, आप लिख सकते हैं, समीकरण 1। ठीक, अब करना क्या है आपको, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, वही काम करिए, तुरंत 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक, क्या लिखेंगे, 10 से, ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों, ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है भैया, जल्दी से आप गुणा करिए, 10 से गुणा करिए, इधर गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 10x बराबर, इधर माय डियर 10 से गुणा करेंगे, एक अंक दशमलव दाईं ओर आपका मूव कर जाएगा, ये आएगा आपका 9.9, ठीक है भैया, 99 डॉट डॉट कर दीजिए, और इधर आपका ये समीकरण 2 बन जाएगा। फिर से वही काम करिए, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए, यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 को, ठीक, 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं, ये 10x लिखा है, 10x में से x माइनस कर दीजिए, ठीक, और इधर देखिए दशमलव के बाद 99 करके इधर भी घट के पूरा 0 हो जाएगा, इधर 9 और आपका ये, ठीक है, इधर आपका ये 9 बचा है, ठीक, और यहाँ 0 है, 0 घटाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए 10x में से एक x घटाएंगे तो ये 9x आएगा बराबर का 9, यानी x बराबर 9/9, इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग कर देगा, तो भैया x बराबर कितना आएगा, x बराबर बच्चों आएगा आपका 1, 9 ये आपका कट गया, बात समझ रहे हैं ना, और इसका यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, 0.99, ठीक, को p अपान q के रूप में आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। x का मान यानी x की वैल्यू आपकी 1 होने वाली है। और इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है बच्चों। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है
इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक और जरूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई बाधित न होने पाए। ठीक है, गरीब से गरीब समाज का बच्चा पढ़े और सब बढ़े। ठीक है, समाज के कोने कोने तक हमें, ठीक है, शिक्षा को, मुफ्त शिक्षा को पहुंचाना है बच्चों। और इस मिशन में मैं तभी कामयाब होऊंगा जब आप मेरा भरपूर सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।